तनवीर भाई, ये चेयरमैन साहब ने कहा कि मैं काफ़ी ऑक्यूपाइड हूँ, मैंने एडमिनिस्ट्रेशन के काम देखने हैं, तो अब उन्होंने वहाब की जगह एक नया बंदा चूज़ कर लिया है। डेजिग्नेशन समहाउ तो एडवाइज़र का है, बट जो इख्तियारात दिए गए हैं, जो उनके कंट्रोल में हैं, जेडीज़ के अंदर चीज़ें हैं, वो सिलेक्शन भी आ रही है, कोचेज़ भी आ रहे हैं, डोमेस्टिक भी आ रहा है, काफ़ी कुछ आ रहा है। और 2-4 दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मैं भी उधर मौजूद था, तो वो हमें लगा कि सब ऑल इन ऑल अब अथॉरिटी वक़ार यूनुस को दे दी जा रही है। तो अब एज ए क्रिकेटर, एक एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे मैं वही आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आपके ख्याल में क्या उनका जो कोचिंग के मसाइल थे, एज ए प्लेयर तो कोई डाउट नहीं है, बट कोचिंग में हमेशा मसला रहा। सर मुझे एक बात बताए ना, क्यों वकार यूनुस है? मेरा तो क्रिकेट बोर्ड से सवाल है, क्यों? वही वकार यूनुस जो हेड कोच आए थे पाकिस्तान टीम के अंदर, जब लगे कोई कोचिंग कोर्स नहीं किया हुआ था, दुनिया के कोचेस ने कोचिंग कोर्स किया हुआ था। वकार यूनुस साहब ने, मैं साहब का वर्ड इस वजह से यूज कर रहा हूं, फिर ये ना बोले यार खाली वकार यूनुस बोल के बदतमीजी करता है, इसकी लैंग्वेज ठीक नहीं है, ठीक है, इसीलिए मैं वकार यूनुस साहब साथ में वर्ड यूज कर रहा हूं, ठीक है। हर किसी प्लेयर जो उस टाइम टीम के अंदर था, जितना अरसा मैं टीम में रहा, वकार यूनुस जो है वो हेड कोच थे, ठीक है, हर किसी ने बुराई की उस बंदे की कि यार ये कोच अच्छा नहीं है, इसको मैनेज करना नहीं आता इस बंदे को, ठीक है, ये एटीट्यूड इस बंदे का ठीक नहीं है। मैं गवाही हूं सामने, मैंने अपनी आंखों से देखा है, हर बंदा इसके खिलाफ, वकार यूनुस साहब के खिलाफ बात कर रहा था, ठीक है, वहां से इनको निकाला गया। फिर उसके बाद ये वही वकार यूनुस साहब है ना, जब इनको बुरा भला करके निकाला गया तो इन्होंने मीडिया में आके बोला कि यार ये कोई तरीका नहीं है, हमने इतना खेला, हमारी बेइज्जती हुई, हम देखेंगे, हम आज के बाद नहीं आएंगे, बोर्ड में काम नहीं करेंगे। यही बंदा फिर दोबारा आगे चल के बॉलिंग कोच आ गया। बॉलिंग कोच में क्या किया इस बंदे ने, ये मुझे बता दे, कितने वकार यूनुस ने अपने टिप्स दे दिए, भी क्या मार्जिन देते हैं? 5 दफा कोच रहे, 2 दफा बॉलिंग कोच, 2 दफा हेड कोच, 1 दफा असिस्टेंट कोच, तो क्या आपके ख्याल में जो एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब है, तो एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे ये कुछ कर पाएंगे क्या? मुश्किल लगता है आपको? नहीं, सुने ना, एडमिनिस्ट्रेशन की मैं आपको जवाब देता हूँ ना, सुने, ये इतने बड़े बड़े चैंपियन बनते हैं हमारे जो लेजेंड है, इन्होंने अपनी सिटी में, अपनी जहां से इन्होंने क्रिकेट स्टार्ट किया, वहां से कोई एक बॉलर निकाला आज दिन तक? वहां जाके इन्होंने कभी कोई काम किया? मुझे ये बताएं, ये लेजेंड बनते सारे अपने आप को समझते हम बड़े लेजेंड हैं, इन्होंने क्या किया अपनी सिटी के लिए? क्या तीर मारा इन लोगों ने? क्या किया है? कितना काम नीचे किया इन्होंने जाके? इन्होंने क्रिकेट खेली, इन्होंने नाम बनाया, ये कमेंट्रियों में लगे, ये कोचिंग में आ जाते हैं, ये मुल्क छोड़ के बाहर चले गए, ये वहां रहते हैं, जब इनका दिल करता है कमेंट्री करते हैं, जब कमेंट्री से दिल भर जाता है ये लोग बोर्ड में आ जाते हैं, ठीक है, अपनी मर्जी की ये चीजें चलते हैं। क्रिकेट से इनको क्या, इनसे क्रिकेट को क्या फायदा हुआ है? मुझे कोई एक बंदा जवाब दे दे। ये जितने भी है, किसी एक ने, ये 90s वाले जितने भी है, ये इनको पाकिस्तान क्रिकेट से दूर रखोगे, ये 90s वालों को, आपकी क्रिकेट बहुत जबरदस्त हो जाएगी। ये 90s वाले एक भी कोई प्लेयर निकाल के बता दे, बोर्ड में इस तरह आके बड़ा कोई तीर मारेंगे ये। अब ये वकार यूनुस साहब को जो एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब दी है, क्या पाकिस्तान में कोई बिल्डिंगों के अंदर काम करता रहा ये बंदा है? कोई बिल्डिंगों के अंदर सीईओ की जॉब करता रहा ये बंदा? तो टेबल पे बैठता रहा ये बंदा? आपने जिस बंदे का ट्रैक रिकॉर्ड अपनी क्रिकेट के अंदर, अपनी फील्ड में जीरो, ठीक है, आपने उसको एडमिनिस्ट्रेटर बना के सारी क्रिकेट उस बंदे के हाथ में दे दी। तो मेरे में ये डिबेट तो रहेगी ना कि एक तरफ जो रमीज राजा साहब कहते हैं कि क्रिकेटर को ही चेयरमैन होना चाहिए, फिर कोई कहता है जो एडमिनिस्ट्रेटर तगड़ा हो उसको चेयरमैन होना चाहिए, तो फिर किसको लगाएं? अगर क्रिकेटर भी नहीं एक्सेप्टेबल और वो भी दूसरा भी जो जैसे मोहसिन नकवी साहब है वो ब्यूरोक्रेट है, या वो लेट्स सपोज उनका क्रिकेटिंग एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो फिर कौन से किस साइड पे जाएंगे हम? यार उसकी सबसे बड़ी रीजन आपके इलेक्शन है, सबसे बड़ी रीजन आपका मेरिट है। आपके नीचे इलेक्शन हो, आपके जो एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, डिपार्टमेंट के लोग आए ऊपर गवर्निंग बोर्ड में, वहां से बंदा करो, ठीक है, वहां से बंदा आप चेयरमैन बनाओ। जब नीचे से आप किसी को ला के बिठाएंगे ना, उससे फिर आप भी सवाल करेंगे, उससे मैं भी सवाल करूंगा कि हाँ भाई आपको लाया गया था, आपने क्या किया? आप अपने बंदे ला के बिठा रहे हो, आपने क्या किया? यहाँ पे तो भाई मेरिट है ही नहीं ना, वो ऊपर से आता है बंदा चेयरमैन बन जाता है, उसके बाद चेयरमैन को समझ ही नहीं आती। देखिए क्रिकेट डिफरेंट जॉब है, सियासत डिफरेंट जॉब है, क्रिकेट पे पूरा टाइम देना पड़ता, आपको समझ होनी चाहिए, ठीक है, कि कैसे लेके चलनी है क्रिकेट का। अच्छा हम क्या करते हैं, हम जब किसी क्रिकेटर को लाते हैं, ऐसे क्रिकेटर को लाते हैं वकार यूनुस जैसे, जिसको एडमिनिस्ट्रेटर की जीरो समझ ही नहीं है, आपने उस बंदे को लाके बिठा दी है। अब वो बंदा देखता रहेगा, हाँ भाई मैनू 10, वो 36 क्रिकेटरों को फोन करेगा, मैनू 10 किस तरह की करिए, मैनू 10 की करिए, फलाना की करिए, ये की करिए, वो आके वो बंदा वो ये सारे काम करेगा। अच्छा उसके बाद आप कहते हैं जी
क्रिकेटर चेयरमैन आना चाहिए, ठीक है? तो फिर अगर आप क्रिकेटर चेयरमैन लेके आते हैं, ठीक है? अब उस क्रिकेटर को उस चेयरमैन की पोस्ट की भी समझ नहीं है, ठीक है ना? क्योंकि क्रिकेटर ने तो सारी जिंदगी क्रिकेट खेली हुई है, जी ऐसे ही है। उसको थोड़ी पता कि मैंने क्रिकेट को उसको मैंने किस तरह क्रिकेट बोर्ड के साथ हैंडल करना है, आईसीसी से कैसे बात करनी है, क्या नहीं करनी है। देखिए, ये एक डिफरेंट जॉब है, ये क्रिकेटर्स की जॉब नहीं है, ये हमारे क्रिकेटर्स गलत सोचते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर के लिए उसी फील्ड का बंदा होना चाहिए, लेकिन ऐसा बंदा रखें, ठीक है, जिसको जिसको एक्सपीरियंस हो, और एक्सपीरियंस के साथ ऐसा बंदा लेके आए जो आपकी मर्जी का ना हो। अगर आप अपनी किसी मर्जी के बंदे को लेके आएंगे तो वो फिर आप ही की सुनेगा, आपके इशारों पे चलेगा, आप जो बोलेंगे वही सब वो कुछ सिस्टम करेगा। तनवीर भाई आपका काम ठीक टॉप से बॉटम नहीं खराब है होगा ना। भाई। जो चेयरमैन की सिलेक्शन है वो तरीके ही गलत है, उनकी इलेक्शन तो एक स्लूडो होते हैं, सारा इसी तरह डमी इलेक्शन चलते हैं। तनवीर भाई एक छोटा सा ब्रेक। अब मुझे एक बात बताएं, अब मुझे एक बात, अब मुझे एक जी बात जी बताओ। जी प्लीज। अब ये वकार यूनुस साहब आ गए हैं, मुझे एक क्रिकेटर कोई भी बता देना, एक क्रिकेटर जो मेरे सामने, जो मैंने अपनी आंखों से देखा, कानों से सुना, जो जब हेड कोच और बॉलिंग कोच बने थे उनकी बुराइयां कर रहे थे, एक क्रिकेटर उनमें से कहते कि यार ये बंदा क्यों आया, इस बंदे ने तो क्रिकेट खराब की हुई थी। उसमें से एक आध तो उसके साथ खड़े होकर तस्वीरें बना रहे, दूसरा जो है वो क्या कहते हैं उसको, ट्विटर पे तारीफें कर रहा है, क्योंकि जाहिर पता आपने कोचिंग में आना है, आपने कोचिंग में आना है, आपने उसके साथ उनके साथ रहना है, यार मुझे भी कहीं ना कहीं लेके आ जाओ। अभी ये जो 5 टीमों का बन रही है, ये जो मेंटोर जी होंगे, लेजेंड होंगे, ठीक है, मुझे पता है सब दोस्त यार आने हैं, सब दोस्त यार आने हैं, और एक ही जगह के आने हैं, एक आध किसी और जगह को हो जाएगा, एक ही जगह के आने हैं। ये मेरी बातें लिख लेना।